अस्सलाम वालेकुम ब्यूटीफुल पीपल। तो कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है आप सब खैरियत से हैं। तो आज मैं आपके लिए इंफॉर्मेशन लेके आया हूँ उम्रा वीज़ा से रिलेटेड। जिस तरह कि आपको पता है कि सऊदी अरेबिया गवर्नमेंट ने बहुत सी नई पॉलिसीज इंट्रोड्यूस करवाई हैं। जो पुराना प्रोसीजर था वीज़ा अप्लाई करने का वो सारा जो है चेंज कर दिया है। अब नया प्रोसीजर, नई पॉलिसीज, नया एक सिनेरियो आपके सामने आया। तो इस वीडियो में मैं आपसे वही डिस्कस करूंगा। सबसे पहले तो मैं आपको बता दूं कि पहले किसी ने उम्रे पे जाना होता था विदाउट एनी एजेंट, तो वो घर बैठे नुसुक ऐप के थ्रू आप अप्लाई कर लेते थे अपना वीजा, जिसकी पाकिस्तान PKR में 35 से 40 हजार रुपया फीस होती थी। तो आप अपने हिसाब से होटल बाय करते थे जो सा आपको सूटेबल था, और अब फ्लाइट्स भी अपने हिसाब से बुक करते थे। जिस टाइम में आप फ्री हैं, जो चीप है, आपको जो सी फ्लाइट फिजिबल है, आप वो फ्लाइट बाय करते थे और पाकिस्तान से उम्रे की सआदत हासिल करने के लिए सऊदीया चले जाते थे। तो अब तरीकाकार बिल्कुल ही इसका ऑपोजिट हो गया है। अब सऊदी गवर्नमेंट ने इंट्रोड्यूस करवाए हैं पैकेजेस। वो पैकेजेस आप नुसुक ऐप के थ्रू बाय कर सकेंगे। जो से होटल नुसुक ऐप में होंगे, आप सिर्फ वही होटल वो पैकेज में आप देख लेंगे कि कौन कौन सा होटल है। तो अगर मेरे पास कोई होगी, एक लिस्ट होगी, तो मैं यहाँ पे आपको शेयर कर दूंगा। तो उसके थ्रू जो है आप अपना होटल बाय करेंगे, ट्रांसपोर्टेशन होगी। ट्रांसपोर्टेशन और होटल जब आप ये बाय कर लेंगे, फिर आपको जो है उम्रा वीजा जो है जनरेट होगा, आपका उम्रा वीजा इशू होगा। तो जिस तरह पहले आसानियां थी, अब वो चीजें बिल्कुल चेंज हो गई हैं। पहले हम वर्चुअल आईडीज पे जो थे, खुद ही वर्चुअल आईडी आप समझते हैं, आईडी बना के हम खुद ही अपना वीजा बाय कर लेते थे। अब आप वो भी नहीं कर सकते, क्योंकि वर्चुअल आईडी जो है वो 21 अगस्त को बैन कर दी गई थी, जो कि 29 अगस्त को ओपन हुई थी, और सिर्फ एक दिन के लिए। उस दिन में जो लोग अपना वीजा अप्लाई कर सके, जिन जिन के वीजे पेंडिंग में थे, उनके वीजे लग के आ गए, लेकिन वो स्टिल बंद हो गई। लेकिन खुशी की बात यह है कि आने वाले टाइम में जो वर्चुअल आईडीज हैं वो दोबारा ओपन हो जाएगी। लेकिन जो अपना उम्रा वीजा फीस है वो इंक्रीज हो जाएगी। उम्रा वीजा फीस तकरीबन 100 से लेके 150 रियाल पर पर्सन वो इंक्रीज कर रही है सऊदी गवर्नमेंट, जो कि एक अच्छी खबर नहीं है, लेकिन जो है वो है। तो इस तरह जो है आप मेन वर्चुअल आईडीज जो ओपन होने के बाद भी जो थर्ड पार्टी ऐप है, जो थर्ड पर्सन ऐप है, जिस तरह के हम लोग घर बैठ के आईडी क्रिएट करके विदाउट एनी वीजा नंबर, विदाउट एनी प्रॉपर प्रोटोकॉल जो हम आईडी क्रिएट करते थे, वो आईडीज फिर भी क्रिएट नहीं होंगे। सिर्फ वो मेन आईडीज जो प्रॉपर सऊदी गवर्नमेंट इनके इदारे के साथ, नसूक के साथ जो रजिस्टर्ड हैं, कंप्लीट डॉक्यूमेंट से साथ रजिस्टर्ड हैं, सिर्फ वही आईडीज बन सकेंगी। उसके थ्रू फिर एक कोटा जनरेट होगा, उस कोटे के थ्रू आपको वीजा मिला करेंगे। ज्यादा लोग उम्रे पे नहीं जा सकेंगे, एक लिमिटेड सा काम रह जाएगा। लेकिन उसकी मजबूरी थी, उसकी मजबूरी ये थी कि लोग घर बैठे ही होटल बुक करके, बहुत से लोग ऐसे करते थे। अब सारे लोग तो ऐसे नहीं करते, अल्लाह के घर जाते हैं नेक काम करने, नेक अमाल, नेकी कमाने जाते हैं, लेकिन बहुत से लोग ऐसे करते थे जो एक पूरा ग्रुप तैयार करते थे। मैं किसी को टारगेट नहीं करूंगा, आपको इस तरह एक मिसाल दे रहा हूँ कि ये वजह क्या बनी है, ये सारा जो है ये काम करने का, नई पुलिस सऊदी गवर्नमेंट को इंट्रोड्यूस करवाने की। ये सिर्फ हमारे लिए नहीं है, ये इंडियंस के लिए भी है, बांग्लादेश के लिए भी है, श्रीलंका के लिए भी है, ये थर्ड वर्ल्ड जो कंट्रीज हैं ये उन सब के लिए है। तो वो लोग ऐसे करते थे, वो अपना एक ग्रुप तैयार करते थे। वो ग्रुप आपको होटल बुकिंग्स लेके उम्रा वीजा अप्लाई करके सऊदी के किसी भी दूसरे शहर में लैंड होके, तो आपको पता है इलीगल एक्टिविटीज में इन्वॉल्व हो जाते थे। भीख, ज्यादातर तो सऊदी में ये चलता है कि भीख मांगने लग जाते थे, ओवर स्टे करके कहीं जॉब ढूंढने लग जाते थे। क्योंकि वहां पे ऑलरेडी पाकिस्तानी है, लैंग्वेज बैरियर इतना नहीं है, तो ये बहुत ईजी था वहां पे जाके सऊदी जाके स्किप होना। तो लोग ये काम करते थे, जिस वजह से सऊदी गवर्नमेंट को बहुत से इश्यूज का सामना करना पड़ता था। ओवर स्टेज का, इलीगल एक्टिविटीज का, बहुत सी ऐसी इलीगल एक्टिविटीज का उन्हें सामना करना पड़ता था, जिसकी वजह से उन्होंने ये सिस्टम इंट्रोड्यूस करवाया। ऑल तो जिस तादाद में, जिस नंबर में पहले लोग उम्रे पे जाया करते थे इन ममालिक से, तो अब वो लिमिटेड हो जाएगा, क्योंकि सारा एक सिलेक्टिव, एक प्रॉपर प्रोटोकॉल के थ्रू काम हुआ करेगा। तो इस वजह से ये सारा काम जो है, जो सारी तादाद है XYZ जितने भी लोग जाते हैं, वो कम हो जाएंगे। तो दूसरा ये एक अच्छा काम भी है सऊदी गवर्नमेंट के लिए, और बुरा काम भी है उन लोगों के लिए जिन्होंने अभी वीजे अप्लाई किए हुए हैं, जिन्होंने सऊदी एयरलाइंस की, जिस तरह आपको पता है 50% ऑफ पे अपनी फ्लाइट्स की ऑफर चलाई थी। तो उस 22 जिन लोगों ने टिकट्स ले ली और वीजे बाद में अप्लाई किए, अब वीजे नहीं लग रही है, उन लोगों के लिए बहुत बड़ा इशू है। तो आप लोगों से गुजारिश यही है कि पहले आप अपना वीजा अप्लाई करें, उसके बाद अपनी टिकट्स की तरफ जाएं। क्योंकि अब ये सारा कुछ एक प्रॉपर एक थ्रू चैनल हो गया है कि आपने सारा एक पैकेज ही बाय करना है।
جس میں آپ کی ہوٹلز بھی ہوں گے، جس میں آپ کی ٹرانسپورٹیشن بھی ہوگی، یہ دونوں مسٹ چیز ہوگی. پھر تیسرے نمبر پہ آپ کو ویزا ایشو ہوگا. کھانا آپ لوگوں کا اپنا ہوتا ہے. ٹکٹس جو ہیں وہ پھر آپ جس سے بھی پیکج لیتے ہیں، کسی ایجنٹ سے پیکج لیں گے، وہ آپ کو بتا دے گا ٹکٹ کی یہ پرائس ہے. تو اب آپ اس طرح جو ہے سعودی عربیہ عمرے کے لیے ٹریول کر سکیں گے. ورچوئل آئی ڈیز، جو بھی تھرڈ پارٹی ایپس تھی، جو بھی تھرڈ پارٹی آئی ڈیز تھی، وہ ساری بین ہو گئی ہیں. لیکن ورچوئل آئی ڈیز ان فیوچر سون وہ کھل جائیں گی. لیکن عمرہ فیس جو ہے وہ تقریباً 100-150 ریال بڑھ جائے گی. اور اگر میں کوئی چیز مس کر رہا ہوں گا یا آپ کو کسی چیز کے بارے میں معلومات چاہیے ہوگی، میری ساری ڈیٹیلز ہیں، تو مجھے کسی بھی ٹائم رابطہ کر سکتے ہیں. تو میں آپ کو پتہ ہے انسٹنٹ رپلائی کرتا ہوں جیسے ہی میرے سامنے میسج آتا ہے. تو انشاءاللہ خوش رہیے گا. عمرے پہ جائیں تو بھائی کے لیے دعا کیجیے گا، دعا میں یاد رکھیے گا. انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں ہوتی ہے ملاقات. اللہ حافظ.